नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। दोस्तों, आज मैं भारतीय वेशभूषा में यानी सूट पहनकर इस मंदिर में बैठी हूं। लेकिन इस मंदिर में बैठकर मैं एक ऐसी संस्कृति विरोधी विचारधारा के बारे में बात करने जा रही हूं जो आने वाले समय में कई विचारधारा को खा सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये सब हो रहा है समानता के नाम पर। चलिए जानते हैं क्या है ये विचारधारा जो आने वाले समय में एक वैश्विक खतरा बन सकती है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के कुछ विद्वान और विचारक दुनिया को एक नए खतरे से आगाह कर रहे हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के दिमाग में गहरे तक पैठ बना रही है और समाज को अनजाने में बदल रही है। दोस्तों, इस विचारधारा का नाम है वोकिज्म। यह न केवल पश्चिमी सभ्यता को कमजोर कर रही है बल्कि भारतीय जैसी संस्कृति को भी कमजोर बनाने का काम कर रही है, जिससे सनातन धर्म सहित सभी धर्मों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इस वीडियो में हम वोकिज्म की उत्पत्ति, उसके आधार और भारत में इसकी गतिविधियों समेत अन्य धर्मों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम विश्लेषण भी करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी मोहन भागवत समेत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोगों ने इसे वैश्विक खतरे के रूप में क्यों देखा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। बस आप बने रहिए द कर्मा के साथ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने या सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार क्या है ये बला जो आने वाले समय में एक नई विचारधारा को बोने का काम कर रही है। वोकिज्म एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जो सामाजिक न्याय, समानता और उत्पीड़ित समूहों के अधिकारों पर जोर देती है। दोस्तों, अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा नजरिया है जो नस्लवाद, लिंग भेद और अन्य सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की वकालत करता है। दोस्तों, वोक शब्द का अर्थ है सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक होना। यह विचारधारा शुरू से ही सामाजिक सुधार और समावेशी को बढ़ावा देने के लिए थी, लेकिन अब इसके कुछ पहलू अति संवेदनशील विचारों और स्वतंत्रता पर अंकुश और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमले के रूप में देखे जा रहे हैं, जो आने वाले समय में कई विचारधारों के लिए खतरा बन सकते हैं, उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। वोकिज्म दोस्तों, ये वैश्विक विचारधारा का खतरा सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारत में भी तेजी से फैल रही हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर हिंदी रीति रिवाजों को नीचे दिखाना। दोस्तों, हम किसी के छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं जता रहे, बल्कि भारत में वोकिज्म के नाम पर भारत की संस्कृति पर अटैक करना भला कहाँ तक ठीक है, लोगों का ब्रेन वॉश करना कहाँ तक ठीक है। दोस्तों, अगर इसके इतिहास पर जाएं तो इसकी जड़ें जो है वो 20वीं सदी के सामाजिक न्याय आंदोलन से मिलती है, खासकर अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन में जो 1960 में हुए। वोक शब्द अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में शुरू हुआ, जिसका मतलब था सामाजिक अन्याय, खासकर नस्लवाद के प्रति जागरूक रहना। दोस्तों, लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलना। साल 1938 में लीड बैली के गाने स्पोर्ट्स बोरो बॉयज में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है और इसके बाद 21वीं सदी में ब्लैक लिव्स मैटर ने 2013 में आंदोलन में इसे लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, जो ऊपर हमने वोकिज्म की बात की है उसका कोई एक देश जन्मदाता नहीं है। यह अलग अलग बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक आंदोलनों का निष्कर्ष है जो किम्बर्ले क्रेशो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे दर्शन इसका आधार बने हैं। सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर यानी जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसने इसे वैश्विक मंच दिया। कुछ इसे प्रगतिशील सुधार मानते हैं तो कुछ इसे अतिवाद यानी विचारधाराओं की स्वतंत्रता पर हमला। जब अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ आवाजें उठाई गई, जात पात के खिलाफ जैसे हिंदू धर्म की सुरक्षा का सवाल उठा और इसके खिलाफ जो आवाजें उठाई गई उसी को वोक कहा गया यानी वोकिज्म। दोस्तों, ये वोकिज्म जो है वो 4 बिंदुओं को अपना आधार मानकर उस पर काम करता है जो इसकी ताकत बने हैं। इसका पहला जो ताकत है वो है अत्यधिक व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिगत पहचान को सबसे ऊपर रखना, सर्वोपरि मानना। इसका दूसरा जो ताकत है वो है मुक्त यौनिकता यानी फ्री सेक्स। तीसरी बात है इसमें विकृत नारीवाद यानी प्रिवेंट फेमिनिज्म और चौथा जो इसका बिंदु है वो है ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की बात करना।
दोस्तों ये जो 4 बिंदु हमने आपको ऊपर बताए हैं, इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर ये वोकिज्म पूरे विश्व में काम कर रहा है, ये विचारधारा फैल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अत्यधिक व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिगत पहचान को सर्वोपरि क्यों मानता है। दोस्तों व्यक्तिगत पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, जहां व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति और आत्मा परिभाषा को सामाजिक या सांस्कृतिक मानदंडों से ऊपर रखता है, वहीं वोकिज्म यौन स्वतंत्रता यानी फ्री सेक्स को बढ़ावा देता है, जिससे पारंपरिक यौन नैतिकता को चुनौती दी जाती है और वैकल्पिक संबंधों जैसे आजकल पॉलीमरी ओपन रिलेशनशिप चल रही है, इसी की बात ये करता है, इसे बढ़ावा देता है। वहीं ये वोकिज्म पारंपरिक नारीवाद से अलग है, अधिक उग्र और विवादास्पद दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कुछ आलोचकों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्राथमिकता दे रहा है। वहीं अपनी चौथे स्तंभ यानी ट्रांसजेंडरों को खुली आजादी देता है और उन्हें अपनाता है। दोस्तों ये विचारधारा आगे आने वाले समय के लिए सभी विचारधाराओं के लिए खतरा बन सकती है। ये इतनी ओपन माइंडेड विचारधारा है कि ये कई संस्कृति और विचारधारा को ऐसे डकार जाएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या इतना ओपन होना किसी देश के लिए, किसी विचारधारा के लिए खतरा नहीं? क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस जीवन के लिए जरूरी नहीं? आप खुद ही बताइए। दोस्तों इस खतरे को पहले ही कई देशों ने भांप लिया है और इसे विश्व के लिए खतरा बताया है। दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इसे 2022 में कहा कि वोकिज्म देश के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा बताया और इस वोकिज्म जैसी विचारधारा से लोगों को बचने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पक्षपात करते हुए देखते हैं न्याय की, और इससे आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो लोग उस समूह से नहीं आते जिनके खिलाफ अन्याय की आवाज उठाई जा रही है। दोस्तों अगर आप सवर्णों को दलित के समर्थन में खड़ा हुआ देखते हैं, गोरों को अश्वेतों के पक्ष में और फिर भारत के बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाते देखते हैं, तो दोस्तों इन्हीं सभी को वोकिज्म कहा गया है। जी हाँ, वोकिज्म। दोस्तों भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश भी इस विचारधारा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जैसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वोकिज्म की आलोचना की है, खासकर अपने चुनावी अभियानों में और भाषणों में इसके बारे में, इसके विरोध में उन्होंने बोला है। ट्रंप ने अपने 2024 के चुनावी अभियान में कहा कि वह वोकिज्म संस्कृति यानी वोकिज्म कल्चर को खतरा मानते हैं, जिससे वे अमेरिकी मूल्यों के लिए हानिकारक मानते हैं। उन्होंने वोकिज्म को वामपंथी उग्रवाद कहा, जो स्कूलों, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट्स में देशभक्ति को कमजोर करता है। साथ ही साथ ट्रंप ने वोकिज्म को अमेरिका सेना और शिक्षा प्रणाली में जहर कहा। जी हाँ, जहर यानी पॉइजन। दोस्तों 2021 में उन्होंने कहा कि वोक नीतियां सेना को कमजोर कर रही हैं और स्कूलों में बच्चों को अमेरिकी विरोधी विचारधारा सिखाई जा रही है। दोस्तों 2025 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आलोचना तक कर डाली। उन्होंने कहा कि यह नफरत और मूर्खता सिखाती है जो वोकिज्म से प्रेरित है। दोस्तों वहीं सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क ने खुलकर इसका विरोध किया है, इसकी आलोचना की है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसके बारे में लिखकर लोगों को इससे सचेत रहने की सलाह भी दी है। एलन ने वोकिज्म को वोक माइंड वायरस बताया है, जिसे वे पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि यह तर्क और विज्ञान दोनों के खिलाफ है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है। उन्होंने साल 2022 में अपने ट्विटर पर कहा, वोकिज्म सभ्यता को नष्ट करने वाला वायरस है और इसे हमें हराने की जरूरत है। आइए भारत में फैल रही इसकी जहरीली विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वोकिज्म ने अपनी जड़ें भारत जैसे देश में भी जमाना शुरू कर दिया है। भारत में वोकिज्म की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान तमिलनाडु में परमाणु रिएक्टर विरोध और गुजरात में नर्मदा बांध विरोध जैसे आंदोलनों से शुरू हुई। दोस्तों ये आंदोलन शुरू में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर थे, लेकिन इन्हें विदेशी संस्थाओं द्वारा समर्थन मिला, जिनका उद्देश्य भारत में औद्योगिक विकास को रोकना था। धीरे धीरे वोकिज्म ने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान खींचा। वोकिज्म के नाम पर हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली और होली को पर्यावरण विरोधी या सामाजिक रूप से हानिकारक
बताया गया। दोस्तों उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में कन्यादान की परंपरा पर सवाल उठाए थे। वहीं लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों को लगातार हवा दी जा रही है। वहीं वोकिज्म ने भारत में पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के नाम पर मूल निवासी सिद्धांत को बढ़ावा दिया है दोस्तों, जिसमें हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को शत्रु के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जेएनयू जैसे संस्थानों में कुछ छात्र वोकिज्म से प्रभावित होकर हिंदू परंपराओं का विरोध करते नजर आते हैं, तो कुछ छात्र खुद को शिखंडी बताकर साड़ी पहनते हैं और हिंदू धर्म की प्रथाओं पर सवाल भी उठाते हैं। दोस्तों ये गतिविधियां भारतीय संस्कृति और धर्मों को कमजोर करने का काम कर रही हैं। दोस्तों वोकिज्म के तहत पारंपरिक मूल्यों को पिछड़ा और आधुनिकता को प्रगतिशील बताया जाता है, जिससे युवा अपनी संस्कृति की जड़ों से कट रहे हैं। दोस्तों हमने इस वोकिज्म की विचारधारा के हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश की है कि कैसे ये यूरोप समेत भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम कर रही है